अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज का थ्योरम नंबर 3। इसमें हमारे पास कहते हैं ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड ऑफ द सेम आल्टीट्यूड्स आर इक्वल इन एरिया। इस चैप्टर के जितने भी थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स रिलेटेड विद एरिया, इसमें जो थ्योरम्स हैं वो सेम सेम है। इसमें जो दो शेप्स आपकी एट अ टाइम यूज़ हो रही हैं, एक पैरेललोग्राम और एक सेकंड आपके पास ट्रायंगल है। सेम आपके पास ये थ्योरम नंबर 1 था जिसमें उन्होंने कहा था पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। अब क्वेश्चन नंबर जो थ्योरम नंबर 3 है वो भी सेम टू सेम वही है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो जिक्र आ रहा है वो ट्रायंगल्स का आ रहा है और वहाँ पे हमारे पास जो जिक्र आ रहा था वो पैरेललोग्राम्स का आ रहा था। सेम टू सेम थ्योरम नंबर 1 की तरह ही है, जस्ट हमने वहाँ पे पैरेललोग्राम्स ड्रॉ की थी सेम बेस के ऊपर, और यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल्स। बेस हमारे पास इसमें सेम होगी। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना थ्योरम। अच्छा, अब देखें यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड ऑफ द सेम एंड इक्वल आल्टीट्यूड्स के मतलब जो ट्रायंगल के आल्टीट्यूड्स हैं वो हमारे पास क्या है, सेम है। और हमने ये प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल्स हम ड्रॉ करेंगे उनका जो एरिया है वो हमारे पास इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले मैं एक बेस ड्रॉ करूँगी विच इज़ बी सी। अब मैंने इस एक बेस के ऊपर मैं पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करूँगी। ठीक है, ये लाइन थोड़ी सी स्ट्रेट कर लीजिएगा। ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। अब नेक्स्ट इसी बेस के ऊपर मैं एक और ट्रायंगल ड्रॉ करूँगी विच इज़ डी बी सी। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी ड्रॉ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ की है ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी किस पे ड्रॉ की है, ऑन द सेम बेस बी सी। यहाँ तक हमारी थ्योरम की हाफ स्टेटमेंट है कि हमने ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं ऑन द सेम बेस। तो मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया ए बी सी और सेकंड मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया डी बी सी ऑन द सेम बेस बी सी पे ड्रॉ किया। नेक्स्ट वो कहते हैं एंड ऑफ द सेम एंड इक्वल आल्टीट्यूड्स, कि उनके आल्टीट्यूड्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो मैंने नेक्स्ट लिखूंगी एंड हैविंग इक्वल आल्टीट्यूड्स। यहाँ तक हमारी थ्योरम की जो गिवन था वो हो चुका कि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक कहा था कि उनकी जो आल्टीट्यूड्स है वो इक्वल होने चाहिए और उनकी बेस है वो भी सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट कहते हैं आर इक्वल इन एरिया, कि जो ट्रायंगल्स हैं वो आपस में इक्वल इन एरिया होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ट्रायंगल एरिया of triangle ABC which is equals to area of triangle DBC। नेक्स्ट अब हम इस पे जैसे कि हमने जो लास्ट थ्योरम था उसमें हमने जब काम किया तो हमने इसको पैरेललोग्राम्स को प्रूव करने के लिए, अगर आपने एक थ्योरम को अच्छे से किया है तो हमने यहाँ पे ट्रायंगल्स ड्रॉ की थी कि जो हमने कहा था कि हमारे पास यहाँ पे क्या बन रही है, ट्रायंगल बन रही है। मतलब पैरेललोग्राम का आसान सी हिंट है कि जब हमने पैरेललोग्राम का इक्वल एरिया प्रूव करना था तो हमने दो ट्रायंगल्स को कंपेयर किया था सेम। अब हमने यहाँ पे ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल प्रूफ करना है तो हम यहाँ पे अपनी दो पैरेललोग्राम्स बनाएंगे कि हम उस पैरेललोग्राम्स के अकॉर्डिंग कहेंगे कि ये पैरेललोग्राम अगर आपस में इक्वल है तो हमारे पास एरिया भी आपस में इक्वल होगा। ठीक है, अब हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं बी एम। ठीक है, मैंने एक लाइन ड्रॉ की बी एम और इसके बारे में मैंने कहा देखो अगर आप फोकस करो तो बी एम के ऑपोजिट एक लाइन यहाँ पे इसी तरह सेम पैरेललोग्राम ऐसे होती है ना।
तो इसकी अपोजिट साइड इस अपोजिट साइड की इक्वल होगी, और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी। तो सेम अगर आप ऑब्जर्व करो तो बी एम के अपोजिट लाइन कौन सी है, सी एन, तो सी ए सॉरी, तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि बी ए जो है, बी एम जो है वो पैरेलल किसके है, सी एम के। मैंने यहाँ पे लिखूंगी, हमने ड्रॉ की लाइन बी एम विच इज पैरेलल टू सी ए, कि जो बी एम है वो सी ए के क्या है, पैरेलल है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, एक लाइन यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं, तो हम कहते हैं जो सी एन हमने ड्रॉ की है, सी एन के अगर आप ऑब्जर्व करो तो सी एन ये लाइन जा रही है ना, तो इसके ऑपोजिट मेरे पास ये लाइन आ रही है। तो यहाँ पे मैं डबल एरो का साइन लगा देती हूँ, कि डबल एरो का साइन का मतलब है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। सिंगल एरो का मतलब है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, जहाँ पे डबल है तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी जो मैंने सी एन ड्रॉ की है वो किसके पैरेलल है, बी डी के। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी जो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट अपनी दूंगी कि सी एन जो है विच इज़ पैरेलल टू बी डी। अब हम ज्वाइन कर देंगे, हम इस तरह करते हैं कि हम कहते हैं ज्वाइन कर देते हैं ए को डी के साथ और एम को एन के साथ, ठीक है। ज्वाइन हम ये भी सकते हैं ज्वाइन एम ए डी एन, इधर लिख देते हैं ज्वाइन पॉइंट्स एम एन एंड ए डी, कि हमने इन सब पॉइंट्स को आपस में क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। यहाँ तक हमारी होगी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। अच्छा, अब मैंने सेपरेटली जितनी भी मेरे थ्योरम में जो डायग्राम्स बन रही थी, क्योंकि हमने कहा था कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको प्रूव करने के लिए मैंने पैरेललोग्राम्स ड्रॉ की थी। बी एम के अगेंस्ट, सी ए के अगेंस्ट मैंने एक बी एम लाइन ड्रॉ की है, और इसी तरह बी डी और सी एन ड्रॉ किया, और उसके बारे में मैंने कहा पैरेलल्स है और मैंने इनको आपस में ज्वाइन कर दिया। अब आप ऑब्जर्व करो तो बी सी की जो पैरेलल लाइन्स है वो ये लाइन है, ठीक है, बी सी की पैरेलल लाइन ये है, फिर ये दो ट्राइंगल्स हैं और दो पैरेललोग्राम भी बन रही हैं, मैंने सेपरेटली ड्रॉ कर ली, ए बी सी बी और डी बी सी बी, और उसके जो अपोजिट जो उसके अकॉर्डिंग पैरेललोग्राम्स बन रही थी, मैंने इसी तरह इस ट्राइंगल के जो पैरेललोग्राम ये बन रही थी, और डी बी सी के अकॉर्डिंग ये वाली पैरेललोग्राम बन रही थी, क्योंकि डी बी के अकॉर्डिंग हमने सी एन ड्रॉ किया था और बी एम के अकॉर्डिंग हमने ए सी लाइन ड्रॉ की है। अब हमने यहाँ पे थ्योरम के प्रूफ स्टार्ट किया। प्रूफ हमने कहा कि जो ट्राइंगल्स हमने बनाई हैं थ्योरम की स्टेटमेंट से ही हमने लिखा कि ट्राइंगल ए बी सी एंड डी बी सी आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स, कि ये बिटवीन द सेम पैरेलल्स के दरमियान हमने ये दो ट्राइंगल्स बनाई हैं। अब पैरेलल कौन सी हैं, मैंने पहले आपको बताया कि जो बी सी है इसके पैरेलल लाइन कौन सी है, एम ए डी एन, कि ये लाइन कभी भी इस लाइन को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। बेशक ये लाइन बड़ी है, ये लाइन छोटी है, बट है तो पैरेलल, क्योंकि कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो सेम मैंने यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट लिख दी, और अपने थ्योरम में उन्होंने कहा था हमारे कि देयर अल्टीट्यूड्स आर इक्वल। जब हमारे पास इसका जो इसकी अल्टीट्यूड्स आपस में इक्वल हैं, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैं, तो हम ये थ्योरम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि जो हमारे पास पैरेललोग्राम्स बनती हैं बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस एंड द सेम बेस, वो हमेशा उनका एरिया आपस में इक्वल होता है। ये बात हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि दीज पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। ये बात हम अपने थ्योरम 1 में प्रूव कर चुके हैं। अब जो नई बात आप लोगों ने सीखनी है वो ये है कि अगर मैं एक पैरेललोग्राम में, ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, इसमें अगर आपको पता है कि डायगोनल्स क्या होते हैं, इनके इन अपोजिट वर्टिसेस को अगर हम आपस में ज्वाइन करते हैं तो डायगोनल्स बनते हैं। एक बात याद रखना, अगर हम एक डायगोनल को आपस में ज्वाइन करते हैं तो मेरे पास दो इक्वल ट्राइंगल्स बनती हैं, ठीक है। एक डायगोनल बनाया तो कितनी बनेंगी, टू इक्वल ट्राइंगल्स, दो इक्वल ट्राइंगल्स बनती हैं। ये ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं, और कॉन्ग्रुएंट में पता है कि इक्वल भी होंगे और सिमिलरिटी भी होगी। अगर किसी पैरेललोग्राम में हम बनाते हैं दो डायगोनल्स, तो हमारे पास वो दो डायगोनल्स एक पैरेललोग्राम को फोर इक्वल्स और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर देता है। वन ट्राइंगल, टू ट्राइंगल, थ्री ट्राइंगल, फोर ट्राइंगल, दो डायगोनल्स होंगे। अगर हमारे पास वन डायगोनल होगा
तो मेरे पास 2 ट्राइंगल्स बनेंगी। अगर मेरे पास 2 डायगोनल होंगे तो मेरे पास कितनी ट्राइंगल बनेंगी? 4 ट्राइंगल्स बनेगी। ठीक है, तो एक पैरेललोग्राम जो होती है उसमें जो कितनी ट्रायंगल्स बनती हैं, मतलब अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं BCAM, तो यहाँ पे ये किसकी इक्वल होगा? यानी एक पैरेललोग्राम है वो हाफ ऑफ ट्रायंगल की इक्वल होगी। ठीक है, क्योंकि 2 ट्रायंगल्स बन रही हैं ना, तो एक पैरेललोग्राम का जो होगा वो किसकी इक्वल, जैसे मैं अगर बात करती हूँ BCAM पैरेललोग्राम की बात करती हूँ तो उस किसकी इक्वल होगा? हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, हम ABC भी कह सकते हैं, हम AMN भी है, लेकिन क्योंकि हमारे थ्योरम में जो ट्रायंगल है वो ABC बन रही है तो इस पैरेललोग्राम को मैं इक्वल किसकी करूंगी? हाफ ऑफ ABC। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल किसकी इक्वल होगा? हाफ ऑफ पैरेललोग्राम BCAM। और इसी तरह अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC की बात करते हैं तो वो इक्वल होगा हाफ ऑफ, यानी कि एक ट्रायंगल एक पैरेललोग्राम के हाफ की इक्वल होती है। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये मैंने बात आपको समझा दी कि क्या हुआ कि जो ट्रायंगल है इसी ट्रायंगल का पार्ट यहाँ पे बन रहा है, तो देखो ये हाफ पार्ट है, हाफ पार्ट ये, हाफ पार्ट ये, तो हमारे पास हमने कहा कि जो ट्रायंगल है इस पैरेललोग्राम का हाफ पार्ट है, इसी तरह DBC इस ट्रायंगल का क्या है? हाफ पार्ट है। सॉरी DBC था ना, तो ये लाइन नहीं है। ठीक है, तो ये वाली लाइन है जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाई है, और ये आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल है? कि ईच डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इनटू 2। मैंने आपको वही बताया कि अगर हमारे पास जो डायगोनल होगा वो किसी भी पैरेललोग्राम को अगर बाइसेक्ट कर रहा है इनटू 2 और वो कितनी ट्रायंगल्स बनाएगा? कितनी ट्रायंगल्स में बाइसेक्ट करेगा? 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में। तो जब ये आपस में इक्वल है तो इट्स मीन एरिया ऑफ ट्रायंगल्स भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। हमने इस कंडीशन से भी, इससे भी, इससे भी, ये तो हमने थ्योरम 1 में किया था और आगे हमने थ्योरम इक्विन 2 और 3 से हमने अपनी बात को प्रूफ कर दिया। ठीक है, और पैरेललोग्राम के बारे में मैंने आपको ये बात बताई थी कि पैरेललोग्राम हमारे पास पैरेलल लाइन है, पैरेलल के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, तो पैरेललोग्राम में 2 है पैरेललोग्राम, तो हम इसमें जो पैरेलल होगा उसके लिए पैरेलल लाइन का साइन यूज कर दिया, और ग्राम के लिए हम मोस्टली फिजिक्स मैथ्स में GM ही यूज करते हैं, और ऐसा हमने सोचा यूज किया कि यहाँ पे एक से ज्यादा पैरेललोग्राम बन रही है। सेम यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे पैरेललोग्राम की बात हो रही थी, तो एक पैरेललोग्राम थी तो पैरेलल की जगह पैरेलल का साइन और आगे मैंने GM लगा दिया।